वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्सी मस्त क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ होंगे। सर्दी का टाइम चल रहा है तो अपना ख्याल जो है वो अपने लेवल पे बेहतर तरीके से रख रहे होंगे। और सर्दी चल रही है तो घर वालों से लड्डू वगैरह बनवा लो, है ना। स्वास्थ्य इससे और भी अच्छा रहेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो यह ये, क्योंकि रिजल्ट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रीवियस ईयर में 80-80 नंबर तक आ रखे हैं 100 में से, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बेचारों के 36-36 नंबर ही दिए हैं। मेरे पास लगभग 14 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं जो मेरे रिलेटिव भी हैं, थोड़े जानकारी उनके साथ अच्छी है। और मैं थैंक यू उन बच्चों को कहूँगा जिन्होंने मेरे साथ अपना रिजल्ट जो वो शेयर किया है। तो एक बच्चा ऐसा था जिसके बेचारे के 36 नंबर थे, एक बच्चा ऐसा थे जिसके 42 थे, एक ऐसा जिसके 44 थे, एक ऐसा भी है जिसके 54 हैं। प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं ही। और सभी पांचों सब्जेक्ट में ही मतलब अब 54 एग्रीगेट उनके दिखा रखे हैं नंबर, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है उसको जो नंबर दे रखे हैं वो 80 नंबर दे रखे हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन फाइनल ईयर में उसका रिजल्ट खराब आ रखा है और ओवरऑल रिजल्ट फिर खराब आ रखा है ना। तो रिजल्ट को लेकर के आप इतना टेंशन में मत जाइए। आपके पास दो रास्ते अभी भी बचे हुए हैं। पहला है रीचेकिंग का। जैसे ही समय शुरू होगा रीचेकिंग फॉर्म का, आपको बता दिया जाएगा। आप अपना रीचेकिंग का फॉर्म सबमिट करवा करके और वापस से अपना रिजल्ट जो है वो एक बार जांच सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर तो है ही अपने पास, वहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो भर के और अपना पेपर दोबारा दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री वाले बच्चे सप्लीमेंट्री का पेपर दे सकते हैं। अब कुछ साथी मेरे ऐसे हैं जिनके 55% एग्रीगेट नहीं बने हैं, हालांकि वो पास हो गए हैं, उनका रिजल्ट पास आया है, लेकिन वो क्या हुआ कि 55% एग्रीगेट नहीं बने हैं। और अगर एमएससी कर रहे हो 55% नहीं आए हैं तो एमएससी करने का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आप नीट वगैरह का जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाएंगे। उसमें मिनिमम 55% जो वो चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक डिग्री पाने के लिए एमएससी किया है। तो उनका जैसा भी रिजल्ट रहा है, सेकंड डिवीज़न रहा हो, थर्ड डिवीज़न रहा हो, इट्स डजेंट मैटर। बस वो पास हो गए, उनके लिए वो काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं करूँगा जो मोर देन सफिशिएंट में आते हैं, सफिशिएंट में आते हैं। मैं उन बच्चों की बात करूँगा जो सफिशिएंट में नहीं आते हैं, जो अपने रिजल्ट को लेकर के खुश नहीं हैं। तो फिलहाल जो समय है वो बैठ करके और माथा पीटने का नहीं है। कहते भी है ना कि जो कुछ होना था वो हो गया है। और शेखावाटी इलाके में कहावत चलती है, जो कि मैं काकड़ी बटड़ को होनो थो वो ओगो। यानी जो ककड़ी होती है उसके छोटे छोटे पीस जब अपन कर लेते हैं उसको बटड़का बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। तो ठीक उसी तरीके से जो काकड़ी बटड़ को होनो तो रिजल्ट को वो ओगो। तो इस चीज़ को लेकर के बैठिए मत। क्यों मत बैठिए? क्या ये रिजल्ट आपको इस चीज़ को मतलब दिलाएगा कि आप इसी रिजल्ट से आपकी रोजी रोटी चलने वाली है? बिल्कुल नहीं है। आपके पास अभी आज 11 दिसंबर 2021 हो चुकी हैं, शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अभी भी आपके पास लगभग 15 से 20 दिन बचे हैं। वीडियो का जो एग्ज़ाम है 27 व 28 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है। तो आप उसमें जो है अपनी तैयारी में जुट जाइए। दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में रोबोट काम कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये सारे भाषण मैं आप लोगों को नहीं देना चाहता, क्योंकि आप ऑलरेडी इन चीज़ों से अवगत हैं। आप बच्चे नहीं हैं, समझदार हैं, तो आप समझ सकते हैं। रिजल्ट का जो होना था हो गया है, कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। 3 साल देता है यूनिवर्सिटी एमएससी को पास करने के लिए, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर और 1 साल और देता है एडिशनल, ताकि आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अपना टाइम बिना वेस्ट किए आपको अपना जो नेक्स्ट टारगेट आपने गोल सेट किया है उसके ऊपर काम करिए कंटिन्यू। फरवरी 14 से लेकर के 18 फरवरी तक NTPC CBT 2 जो है उसका
पेपर होना है। उसके बाद में 23 फरवरी से ग्रुप डी जो है उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। लाखों भर्तियां हैं। और फिर ये जो आप डिग्री ले रहे हो एमएससी वगैरह की, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब एक बार आप सरकारी बेल्ट पहन लोगे तो। सासू माँ को सरकारी बेल्ट वाला जवाई चाहिए, समझ रहे हो। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। सासू माँ को सरकारी जवाई चाहिए, डिग्री वाला नहीं चाहिए उनको। 12th पास कोई बच्चा अगर सरकारी है तो उसकी शादी है, अच्छी से अच्छी शादी जो उसकी की जाएगी। पीएचडी वाला है लेकिन सरकारी नहीं है तो शादी तो हो जाएगी, शादी तो आपकी भी होगी, जैसे तैसे करके हो जाएगी। क्योंकि राजस्थान में काफ़ी सालों बाद एक रिकॉर्ड टूटा है जिसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की कम है। तो उम्मीद लगा लीजिए आपकी शादी तो हो ही जाएगी। बट ये चीज़ जो है आपके दिमाग से एक बार जो रिजल्ट वाली है इसको निकाल दीजिए और अपने करियर पे फोकस कीजिए। ठीक है, करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये मान लीजिए आप। जो कुछ होना था वो हो गया। अब आने वाला जो रिजल्ट है कम से कम उसको तो ख़राब मत कीजिए। ठीक है, वो जो मेरे साथी हैं जिनका रिजल्ट मोस्टली ख़राब रहा, उनके पीछे का जो रीज़न है वो रीट वाला जो एग्ज़ाम था ना कहीं मैं उसको मानता हूँ। क्योंकि बीएड करने के बाद बच्चों ने रीट का एग्ज़ाम दिया था और वो थोड़ा सा पढ़ाई को जो है वो ऐसे ही मतलब नॉर्मल तरीके से उन्होंने पढ़ा और नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, इट्स ओके, कर लेंगे भाई। मौका मिलता है, हमें यूनिवर्सिटी मौका देती है। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम एक बार निकल जाने के बाद दोबारा मौका नहीं देता है, वो भर्तियाँ वापस नहीं आती हैं। हाँ, उसी डिपार्टमेंट में नई भर्तियाँ आ सकती है लेकिन कंपटीशन बढ़ा करके आएंगी। ठीक है, तो आप सभी चीज़ों को एक बार वापस से ध्यान दीजिए और कंटिन्यू जो अपनी पढ़ाई जो वो करते रहिए। कंपटीशन का जो एग्ज़ाम दौर चल रहा है उसमें आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, मेरे आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है। ठीक है, जैसा भी है रिजल्ट का जो होना था वो हो गया, इट्स ओके यार। अब अपन बदल तो सकते हैं नहीं उसको, है ना। अपने पास मौका आएगा तब बदलेंगे। एमएससी के रिजल्ट को जब मौका मिलेगा ना बदल देंगे, पक्का बदलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं तो इम्प्रूवमेंट लगा करके बदलेंगे। क्या होगा, एक बार वापस पढ़ लेंगे, एक रात फिर से बैठ के पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन कंपटीशन जो है ये एक रात में बैठ के पढ़ के और दूसरे दिन एग्जाम दे के आने से नहीं बनेगा। इसके लिए आपको कंटिन्यू 5-6 घंटे डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप को आज से ही जॉब में मान लीजिए, आपको एक जॉब दी जाती है जिसमें आपको लगभग 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। और जॉब जो है वो क्या रहेगी, सेल्फ स्टडी रहेगी आपकी। चाहे तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, चाहे आप अपने घर पे बैठ कर आराम से पढ़िए, लेकिन 8 से 9 घंटे जो है वो कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी जॉब है। इस जॉब के अंदर आप कोई अदर काम नहीं करेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक पढ़ सकते हैं और जैसा आपका टाइम टेबल आप शेड्यूल करें उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। और इस टाइम टेबल के बीच में कोई अनदर काम जो आप नहीं करेंगे। ओके, और पढ़ने का जो शेड्यूल है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा कि आप वीक के 4 दिन कुछ नया पढ़िए, 2 दिन उसको रिवाइज कीजिए और फिर एक दिन जो है एक छोटा सा टेस्ट लगाइए और बाकी आपने पिछले 4 से 5 दिन में जो पढ़ा है उसका, या फिर ओवरऑल आपने जो पढ़ा है तो उसका एक बार रिवीजन कीजिए। जैसे बढ़ते बढ़ते 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन इस तरीके से टाइम हो जाएगा तो फिर आपको जो संडे का टाइम होता है, फिर मंडे का टाइम, जो भी आप शेड्यूल करेंगे उसके हिसाब से सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो 4-2-1 421 का जो मैंने फार्मूला आपको बताया, इस पर आप काम करके देखिए, यकीन मानिए कि रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा आपका। बाकी तो और आपको क्या कहूँ, इतने समझदार तो आप हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जंप कीजिए यार रिजल्ट से को लेकर के। असफलताएँ ही हैं जो मतलब आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती हैं, लेकिन कुछ सिखा कर भी जाती हैं कि आगे से फ्यूचर में ये गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप सीख पा रहे हैं कि इन फ्यूचर ये गलतियाँ नहीं करनी है तो आप वास्तव में एक अच्छे इंसान कहलाने लायक हैं। अगर बार बार वही गलती दोहराओगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है इंसान होने का। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकना चाहूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।